हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसी चली आपकी पढ़ाई दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो हम लोग आज का जो ये 9 PM 9 क्वेश्चन डिस्कशन है दोस्तों, जिसमें कि हम डेली, आपको पता है, डेली 9 बजे 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको लोग देते हैं, राइट। उसी सीरीज़ में दोस्तों आज का दिन का ये डिस्कशन हम करेंगे, राइट, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, राइट। थ्योरीज पढ़िए, फिर से रिवाइज करिए। जो वीडियोस है, जो MCQs PDFs है, MCQs प्रैक्टिस सेशन है, टॉपिक वाइज MCQs है, राइट, वो सारी चीज़ें रिवाइज करिए और इसको भी प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। अंडरस्टूड दोस्तों? चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जो नए हैं मैं जस्ट बता दूं क्विकली, आपको क्या टेस्ट सीरीज़ के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको पता है 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है, राइट। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देखिए डिस्कस कर रखी है। आज का जो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, देखिए दैट विल बी विच इज स्टार्टिंग हियर ओनली, ओके, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निरीक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राइट। अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट हु अपॉइंट्स द इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर जो होते हैं वो हु अपॉइंट इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट, राइट। ऑप्शन देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नियोक्ता संगठन, A and B दोनों, राइट। तो देखिए इसका आंसर देखिए क्या है दोस्तों, इसका आंसर है A and B दोनों, मीन्स D। बिकॉज आपको बताया था, हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर है, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो कि दे इंश्योर द कंप्लायंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, राइट, कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी न्यूनतम वेतन अधिनियम के जो प्रोविजंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उसको लागू कराने की जिम्मेदारी उनकी होती है। अगर वायलेशन होता है तो उनके पास कुछ पावर्स होती हैं जिसकी वजह से वो दंडित कर सकते हैं जो नियोक्ता को हैं, राइट, ठीक है। तो देखिए आपको उसमें दो चीज़ें थी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चीज़ें दी गई थी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑलरेडी हमने बताया था कि इसमें दोनों आते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। डिपेंड्स की कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में कौन सी इंडस्ट्री है, राइट। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे जो सेंट्रल PSCs हैं सपोज, ठीक है, जो सेंट्रल के अंदर आती हैं, तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, वहाँ पे केंद्र सरकार होगा, राइट। देन अगर विद इन स्टेट कुछ कंपनीज हैं वो जो बहुत सारी विद इन स्टेट ऑपरेट करती हैं, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो इस तरह से दोनों के पास ये चीज़ें राइट है कि वो निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती हैं, राइट, ठीक है, क्लियर। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्लियरिटी होगी, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ जिससे कि चीज़ें आपको यहाँ पे डाउट ना रहे। अंडरस्टूड, क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर श्रम निरीक्षकों को किन अधिकारों से सुसज्जित किया गया है, मीन्स व्हाट आर द राइट्स गिवन टू द इंस्पेक्टर्स, व्हाट आर द राइट्स गिवन टू द इंस्पेक्टर्स, राइट। ऑप्शन देखिए, नियोक्ता से वेतन रिकॉर्ड मांग करने की अधिकार, मीन्स दे कैन आस्क द वेज रजिस्टर या जो पेमेंट रजिस्टर है फ्रॉम एम्प्लॉयर, राइट। निरीक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार, दे कैन इंस्पेक्शन एंड प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट बेस्ड ऑन दैट। सजा देने का अधिकार, मैंने बताया था ऑलरेडी कि दे कैन पेनलाइज द एम्प्लॉयर, राइट। ऑप्शन देखिए केवल A and B। देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए केवल A and B मीन्स D, बिकॉज सजा देने का अधिकार उनको नहीं होता है। सजा देने का अधिकार जो है, जो एप्लीकेट अथॉरिटीज हैं या जो वो लोग दे सकते हैं। दे कैन गिव ओनली कि क्या रिपोर्ट है, कौन कौन से प्रोविजन का उल्लेख मीन्स पालन नहीं हो रहा है, या कौन कौन सी गैप्स हैं, कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, वो चीज़ें दे कैन प्रिपेयर वन रिपोर्ट एंड दे कैन सबमिट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, तो वो लोग सजा दे सकते हैं, राइट। ऑप्शन देखिए इसका आंसर क्या है, A and B। नाउ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई नियोक्ता श्रमिक को न्यूनतम वेतन देने से इनकार करता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, वो जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, न्यूनतम वेतन है, उसको देने से इनकार करता है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, व्हाट आर द एक्शंस टेकन बाय, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 1000 रुपये का जुर्माना, 6 महीने की सजा या जुर्माना, केवल चेतावनी, कोई कार्रवाई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, 6 मंथ का 6 महीने की सजा या जुर्माना हो सकता है, राइट। तो इसका आंसर क्या है, B। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कामगार मुआवजा अधिनियम, राइट, 1923 किससे संबंधित है, राइट। आपको पता है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, राइट। वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इज रिलेटेड विथ व्हाट। तो ऑप्शन देखिए, कर्मचारियों की भर्ती के लिए,
श्रमिकों के मुआवजे के लिए, सी है मजदूरी के भुगतान, डी औद्योगिक विवाद। तो देखिए कामगार मुआवजा अधिनियम या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 जो है, उसका नाम से आपको पता चल रहा होगा। तो ये जो है रिलेटेड है दोस्तों, जो श्रमिकों के मुआवजे से रिलेटेड है। उसमें बहुत सारे कंडीशन हैं, किस कंडीशन में मुआवजा मिलना है, किस कंडीशन पे नहीं मिलना है, राइट, कितना मुआवजा मिलना है। मान लीजिए इसमें टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, स्थायी रूप से डिसेबिलिटी होती है तो क्या होगा, किसी की मृत्यु हो जाती है किसी वर्कर की वर्क स्पॉट पर, तो क्या प्रोविजन से कितना मुआवजा मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की गई इस एक्ट में। ऑलरेडी इसकी थ्योरी क्लासेस में ये सारी चीज़ें हमने देखा है, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड है दोस्तों तो ये सारी चीज़ों की थ्योरी क्लासेस भी अवेलेबल है। आप विद इन 1 मंथ या 20 डेज आप कवर कर सकते हैं सारी चीज़ें। जो अगर आपको लगता है इस जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है उसमें आपको लेबर लॉ जो प्रोफेशनल लेबिलिटी बेसिकली, जिसमें 50% जो सिलेबस है आपका 50% क्वेश्चन उसमें से आएगा, राइट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रियली सीरियस हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, जिनको चाहिए कि हमको सिलेक्शन चाहिए, राइट। तो बहुत ही अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये 50% पोर्शन अगर आपने कवर कर लिया और बाकी रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल स्टडी या जीके जो है, करंट अफेयर्स, वो चीज़ें आप पढ़ते रहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आप कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उसके टच में हैं, राइट। इसीलिए मेरा फोकस शुरू से ही था दोस्तों, मैंने क्लियरली आपको वो बताया था कि माई फोकस विल बी ऑन प्रोफेशनल एबिलिटी पार्ट। तो प्रोफेशनल एबिलिटी अगर 50% जो सिलेबस है, 50% क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, उसमें से इजीली आप 40 क्वेश्चन तो आप करेक्ट कर सकते हो, 40 से 45 भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली डीप में, राइट। तो वो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इसीलिए इस पर मैं बार बार आपको एम्फेसिस कर रहा हूँ। तो आप अगर रियली इंटरेस्टेड हैं क्लियर करने के एग्जाम के लिए और सीरियस हैं तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, जो ज्वाइन किए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं और भी आपको कुछ प्रैक्टिस कंटेंट और भी कंटेंट देने की कोशिश करेंगे जल्दी ही, राइट, ठीक है। तो जो ज्वाइन किए दोस्तों वो भी आप डोंट वरी, इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे। और जिन्होंने, उनके लिए तो अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास 20-25 दिन या 1 मंथ में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, पूरा वीडियोज़ के साथ, टेस्ट सीरीज़ के साथ, राइट। ठीक है, तो चलिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ये हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए चौथे का यहाँ पे क्या, श्रमिकों के मुआवजा, इसका आंसर क्या है कि कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 किससे संबंधित है, तो श्रमिकों के मुआवजे से रिलेटेड है, कंपनसेशन टू द वर्कर्स इन केस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह अधिनियम कब लागू किया गया था, मीन्स दिस वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो कामगार मुआवजा अधिनियम में कब लागू किया गया था। तो देखिए कभी कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में, दैट्स व्हाई यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट। तो देखिए 1920, 23, 47 है, तो आपको क्या याद रखना है कि 1923, राइट। चलो, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 नियोक्ता की परिभाषा किस धारा में दी गई है। अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 एम्प्लॉयर्स डेफिनेशन इज गिवन अंडर विच सेक्शन, राइट, अंडरस्टूड। क्वेश्चन क्या है, समझ गए। ऑप्शन देखिए, सेक्शन 2E, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7। तो इसका आंसर देखिए क्या है, सेक्शन 2E। क्या है, सेक्शन 2E में ऑल द डेफिनेशंस आर गिवन इन द अंडर सेक्शन 2, ठीक है। ये दो ट्रिक है, आपको इजिली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, राइट। नाउ 7th क्वेश्चन देखिए, यदि कार्यस्थल पर दुर्घटना होती है तो मुआवजे के लिए कौन उत्तरदायी। मान लीजिए एनी incident or accident happens at workplace, then who will be responsible for compensation, right, who will be responsible for compensation, right। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, कर्मचारी, नियोक्ता, सरकार, कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, नियोक्ता या एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर विल बी अकाउंटेबल फॉर एनी compensation अंडर एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, अंडरस्टूड, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है तो देय मुआवजे की न्यूनतम राशि क्या है। सपोज इफ एनीबडी डाइज ड्यूरिंग वर्क ड्यू टू सम एक्सीडेंट, देन व्हाट विल बी द मिनिमम कंपनसेशन, राइट। मैक्सिमम तो वो उसका देखा फॉर्मूला है बेस्ड ऑन योर बेसिक जो आपकी सैलरी है उस टाइम, राइट, एंड रिमेनिंग सर्विस या कितना सर्विस आपने किया है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। बट देयर इज अ मिनिमम फ्लोर, राइट, कि आपको कितना तो मिलना ही है। व्हाट इज द मिनिमम जो कंपनसेशन। ऑप्शन देखिए, 50,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000। तो इसका आंसर देखिए क्या है, 1,20,000। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, पूछ सकते एग्जाम में।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामगार मुआवजा नियम 123 व्यावसायिक रोगों में से कौन सा रोग शामिल नहीं है। व्यावसायिक रोग दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, ये चीज़ें हमने थ्योरी क्लासेस में देखा था, अच्छे से आपको समझाया था। तो जो व्यावसायिक रोग या उसको ऑक्यूपेशनल डिजीजेज होते हैं बोलते हैं, तो देयर आर सर्टेन डिजीजेज विच आर ऑक्यूपेशन इंड्यूस्ड, मीन्स ड्यू टू योर ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, दोज डिजीजेज यू कैन गेट, लाइक जैसे क्या मैंने बताया था लंग्स रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए आप माइनिंग्स में काम करते हैं, देन एस्बेस्टाइज, फ्लोरोसिस, ये सारे जो हैं ड्यू टू योर नेचर ऑफ वर्क यू विल गेट। बहुत सारे मजदूर इनका फ्लोरोसिस हो जाता है, या न्यूक्लियर सेक्टर में मान लीजिए आप हैं, न्यूक्लियर सेक्टर में काम करते हैं, तो कभी कभी क्या है स्किन कैंसर भी लोगों को होता है, मतलब राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक, तो व्यावसायिक रोग क्या है, शेड्यूल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या है, वो एक लिस्ट ऑफ डिजीज होती हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिक्लेयर करती है, राइट, कि कौन कौन सी उसमें शामिल होंगी। तो वही पूछ रहे कौन सा शामिल नहीं है, राइट। तो नॉर्मली आपको इसमें वो करना है कि जो नॉर्मल डिजीजेज हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, सिलिकोसिस मैंने बताया, एस्बेस्टोसिस, सीसा, लेड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, तो ये सारे क्या है तीनों, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। पर डेंगू तो कॉमन है, इसमें कोई इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, ड्यू टू कोई ऑक्यूपेशन या कोई व्यवसाय की वजह से रिलेटेड नहीं है ये बीमारी। डेंगू तो किसी को भी हो सकता है, राइट। तो इसे आप गेस कर सकते हैं कि डेंगू विल नॉट बी पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, अंडरस्टूड। तो व्यवसायिक रोग कौन सा नहीं है, डेंगू, राइट। तो इसका आंसर देखिए डेंगू, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा ये डिस्कशन। आई होप आपकी ये चीज़ें यूजफुल होगी, रिवीजन के लिए भी, एक्सप्लेनेशन के लिए भी, राइट। तो अच्छे से रिवाइज करते रहिए, एग्जाम का डेट्स के लिए टेंशन मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, राइट। तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट कि कितने दिन बाद एग्जाम होगा, कब होगा, क्या कैसे होगा, राइट। यस आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि एंग्जाइटी होता है कि विदाउट एग्जामिनेशन डेट, विदाउट वही है ना कि टारगेट डेट ही नहीं है आपके पास, कोई टारगेट ही नहीं है कि कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है, तो उसके एक मोमेंटम डिस्टर्ब होता है। बट यस, दिस इज़ द टाइम, आई कैन टेल यू दोस्तों, राइट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। तो आप अपने पेशेंस को, अपने आप को कीप काम एंड कंपोज, अपने आप को कंपोज रखिए, शांति से आप पढ़ाई करते रहिए जितना हो सके, ठीक है। रिवाइज करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। आपने पढ़ लिया है तो आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो उससे क्या आपको एक मोमेंटम बना रहेगा, बट छोड़िए नहीं आप इसको, राइट। और जो नए हैं दोस्तों, जो अभी भी नहीं तैयारी की, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आपके पास फुल टाइम है। तो आप प्लीज़ ज्वाइन दिस इनिशिएटिव और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपको जितनी हो सकेगी हम लोग अपनी तरफ से मदद करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।